नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी आप कह सकते हैं लगभग बिहार के रास्ते पर चल पड़ी है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। आपने देखा बिहार की राजनीति में लगातार कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का प्रयोग कर रही है जिससे ये संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस अब एकला चलो की रणनीति अपना रही है। बिहार में हमने देखा कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने कुछ ऐसे नेताओं को फ्री हैंड दे दिया जिससे कि न केवल वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कटघरे में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये चुनावी वर्ष है तो कटघरे में राष्ट्रीय जनता दल को भी एक तरह से खड़ा कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के संदर्भ में पप्पू यादव की, कन्हैया कुमार की। वैसे ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वही रणनीति जो रणनीति बिहार में आगे बढ़ा रही है उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, लेकिन चेहरा बदल गया है। उत्तर प्रदेश में पप्पू यादव की जगह वहां इमरान मसूद लेते हुए देखे जा रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। विगत दिनों इमरान मसूद ने सीधा सीधा पीडीए पर हमला किया, अखिलेश यादव पर हमला किया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव के साथ तालमेल करने से कोई बहुत ज्यादा कोई लाभ मिलता है, ऐसी बातें नहीं है। कांग्रेस की स्थिति भी सुधर रही है। उन्होंने इमरान मसूद ने स्पष्ट रूप से वहां आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का जो वोटर्स हैं, अखिलेश यादव के जो वोटर्स हैं वो दलित में नहीं है। वो बात करते हैं पीडीए की, लेकिन उनको वोट मिलता है किसका? तो 100% वोट मिलता है मुसलमानों का। मुसलमान अपना एक एक वोट अखिलेश यादव को देता है, लेकिन अखिलेश यादव खुद अपनी जाति का वोट अपने मुस्लिम उम्मीदवार को ट्रांसफर नहीं करा पाते। एक आरोप लगाया उन्होंने। दूसरा आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी धीरे धीरे मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटाते गए हैं और बदले में गैर मुसलमान उम्मीदवार को चुनाव में लड़ाना शुरू कर दिया है। इस कारण से मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उत्तर प्रदेश से लगातार घट रहा है और इसके लिए केवल और केवल अखिलेश यादव जिम्मेवार है। ये बात इमरान मसूद ने कई बार कहा है। अब तो सीधा नाम लेकर इमरान मसूद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को उतना फायदा नहीं है जितना फायदा बहुजन समाज पार्टी, मायावती की बात उन्होंने की। मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन करने में कांग्रेस का ज्यादा फायदा होगा। उसका कारण उन्होंने बताया, उसका कारण सीधा सीधा बताया कि दलित समाज के लोग, जाटव जाति के लोग तो मुसलमान उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं, ऐसा इतिहास भी गवाह है। कई चुनावों का वो आंकड़ा भी देकर उन्होंने बताया, कई लोकसभा सीटों का, कि वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार को दलितों का वोट मिलता है, मायावती के वोट बैंक का लाभ मिलता है। लेकिन जहां कहीं भी अखिलेश यादव किसी मुसलमान उम्मीदवार को चुनाव लड़ाते हैं वहां पर अखिलेश यादव का जो विशेष रूप से यादव जाति का वोट है वो ट्रांसफर नहीं होता। और जिस पिछड़े की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये तो केवल घुमाने की बातें हैं। पिछड़ा समाज तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखता है, खड़ा दिखता है। तो ये जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में, आपको पूरा का पूरा बिहार में जो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, जिस रणनीति के साथ बिहार में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, उत्तर प्रदेश में तो 2027 का चुनाव है, लेकिन 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव और तो लगभग 1.5 साल के बाद ही मात्र अंतर है। जैसे बिहार में अक्टूबर नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में मार्च 2027, मतलब 18 महीने का डिफरेंस है। लेकिन रणनीति जो बिहार में कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट पर कांग्रेस की पहली दावेदारी होनी चाहिए। और उसका कारण भी रहा कि बिहार में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले लोकसभा चुनाव हो चाहे उससे पहले के विधानसभा चुनाव हो में मुसलमान उम्मीदवारों को लड़ाना कम कर दिया। यादव जाति का वोट मुस्लिम सांसदों, मतलब जो लोकसभा के उम्मीदवार और विधानसभा के उम्मीदवारों को जो एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसफर नहीं करा पाए, अपने
वोट बैंक में अन्य जातियों का वोट नहीं जोड़ पाए। वैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार की तुलना में अखिलेश यादव की बेहतर रही। अगर हम बात 2024 लोकसभा चुनाव की करें तो बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश में विपक्ष का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी संसद में, लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। तो ये तो अखिलेश यादव की उपलब्धि है। लेकिन इस बहाने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी जो आंकड़ा सुधरा, सहारनपुर के हैं रहने वाले इमरान मसूद, अगर सच्चाई देखा जाए तो सहारनपुर से इमरान मसूद की जीत में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का योगदान रहा है। अगर अकेले कांग्रेस को लड़ना पड़ता 2024 का लोकसभा चुनाव तो शायद मुझे लगता है कि रायबरेली और अमेठी में भी कांग्रेस पार्टी को जीतना मुश्किल हो सकता था। तथापि कांग्रेस पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी, लेकिन लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी लगातार मिशन 2029 पर हैं। और ये बिहार का इफेक्ट कह लीजिए, बिहार में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का इफेक्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश में ये इमरान मसूद का इफेक्ट हो, जो कहानी लिखी जा रही है वो कहानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2029 के लोकसभा चुनाव की पटकथा तैयार की जा रही है। मैं क्यों कह रहा हूं उसका कारण समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी के अलावे दूसरा कोई विकल्प खड़ा हो। और यह बात सच है कि अगर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, कल्पना कीजिए कि अगर अखिलेश यादव की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 50 के आसपास पहुंच गई, जो संभव है 50 के आसपास अगर पहुंच गई कांग्रेस से गठबंधन के कारण, तो फिर अखिलेश यादव, आप याद कीजिए, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, कोई भी तीसरा मोर्चा मतलब गैर कांग्रेसी पार्टी को 50 से ऊपर सांसद चुनाव जीतकर पहुंचे हैं तो वो प्रधानमंत्री बना है और कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन करना पड़ा है। चाहे वो बात चंद्रशेखर से शुरुआत करते हैं, मैं नहीं जाता चौधरी चरण सिंह के समय में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के समय में तो स्पष्ट रूप से जनता पार्टी को बहुमत मिला था, जनता पार्टी टूटी थी तो एक धड़े को समर्थन दिया था। लेकिन 1989 में जो बीपी सिंह की सरकार बनी और उसके बाद 1990 में चंद्रशेखर की जो सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने बाहरी समर्थन से, तो याद कीजिए उस समय में चंद्रशेखर के पास लगभग 50 सांसद थे और उन 50 सांसदों के नेता को कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया, सरकार बनवाई और जब चाहा सरकार गिरा दिया। फिर बात करते हैं देवगौड़ा की। देवगौड़ा के साथ भी वही हुआ। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी ने उस सरकार को लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर गिरा दिया। वैसे उस 96 के चुनाव में आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव भी प्रधानमंत्री पद के एक बड़े दावेदार बनकर उभरे थे। क्यों उभरे थे? उसके पीछे यही फैक्टर है जो फैक्टर आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अखिलेश यादव में दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव के पास भी सांसदों की संख्या एक सम्मानजनक सांसदों की संख्या थी, शायद 37 के आसपास सांसद हुआ करते थे उन दिनों समाजवादी पार्टी के पास, मुलायम सिंह यादव के पास। और जो संयुक्त मोर्चा उस समय में बना था उसमें दूसरे नंबर की पार्टी मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी। तो ये परिस्थिति, तो इस परिस्थिति से राहुल गांधी वाकिफ है इतिहास से। उसके बाद चाहे देवगौड़ा की बात हो चाहे गुजराल की बात हो, दोनों सरकारें कांग्रेस पार्टी ने बनवाई लेकिन बाहरी समर्थन से और सरकार गिरा दी। मतलब और उसी संसद के कार्यकाल के दौरान आपको याद होगा सीताराम केसरी खुद भी प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो चीजें सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुआ कि कोई भी तीसरा मोर्चा से जो कोई भी पार्टी आज तक जीत कर गई है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं किया है सरकार बनाने में। हाँ, आप अपवाद स्वरूप कह सकते हैं मनमोहन सिंह की, तो खैर उस समय में परिस्थितियां अलग थी कुछ, और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या भी उतनी ज्यादा नहीं थी। और जो कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ा दल सहयोगी था वो था सीपीआई और सीपीएम, माने कम्युनिस्ट पार्टी का जो ब्लॉक था वो था दूसरे नंबर पर। कांग्रेस पार्टी के बाद जो ब्लॉक था वो ब्लॉक था वामपंथी दलों का।
और इसीलिए मनमोहन सिंह वो सरकार बनाने में, हाँ, अंतिम क्षणों में आपको याद होगा जब परमाणु समझौता हुआ अमेरिका के साथ तो वामपंथी दलों ने समर्थन वापस लिया, तो फिर उस सरकार को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ही आगे आए थे। तो ये इतिहास है और इसी इतिहास से सबक लेते हुए राहुल गांधी किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा छत्रप, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। एक केजरीवाल का कहानी हमने देखा कि अभी केजरीवाल की जीत पर बीजेपी से अधिक खुश राहुल गांधी भी थे, इसलिए कि राहुल गांधी को लगा कि राहुल गांधी के रास्ते का 2029 में एक कांटा केजरीवाल भी थे और केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में हार के बाद वो कांटा भी साफ। तो इमरान मसूद जिस प्रकार की भूमिका बिहार में पप्पू यादव के सहारे राहुल गांधी, पप्पू यादव को जो भूमिका में एक्टिव किया है राहुल गांधी ने, उसी भूमिका में लगता है इमरान मसूद है उत्तर प्रदेश में। हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी, आप भी बनाए रखिए। हमारा विश्लेषण अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।